तो इधर देश भर में कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। चैत्र नवरात्रि हिंदुओं के लिए नववर्ष की शुरुआत भी होती है। इस बार नवरात्रि पर मंदिरों के आसपास मीट की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही है। यूपी के कई शहरों में मीट शॉप बैन की मांग हो रही है, तो वाराणसी नगर निगम ने मीट की दुकानों पर बैन लगा दिया है। वाराणसी के लोगों का इस फैसले पर क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। नगर निगम ने जो आदेश दिया है उस आदेश के पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूं। सोहनलाल आर्य हमारे संग मौजूद हैं, तमाम हिंदू पक्ष की दूसरी महिलाएं जिन्होंने ज्ञानव्यापी का मुद्दा भी उठाया था। याचिका इधर से उठती है और वकीलों की आपको टीम वाराणसी के कोर्ट से दिखाई देगी, जिनकी तरफ से ये पूरा पक्ष रखा गया। सोहनलाल जी, जरा आप बताइए क्या कारण रहा कि ये मांग की आप लोगों ने बंद करवा दी सारी दुकानें? दरअसल ये हमारी गौरवमयी शानदार संस्कृति और विरासत का प्रकटीकरण यह नवरात्र होता है। ये हिंदुओं का बहुत ही गौरवपूर्ण त्योहार है और इसमें मांस का निषेध होने के लिए हम लोग माननीय न्यायालय से और फिर जो है माननीय नगर निगम से निवेदन किए थे और हमें हर्ष है कि वाराणसी नगर निगम स्वीकार किया और उसके बाद माननीय योगी जी भी जो है स्वीकार किए और इसके लिए हम जो है प्रशासन की सराहना करते हैं, माननीय शासन की सराहना करते हैं। इन लोगों ने तो बात रखी। वकील साहब, आप बताएं, आप लोगों ने इस मुद्दे को देखा, अब तो मुस्लिम पक्ष और दूसरे पक्ष कह रहे हैं कि खाने पर भी रोक लगा दीजिए। क्या इसमें संवैधानिक पक्ष दिखता है आप लोग का? क्या आप लोग का पक्ष? देखिए, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और हमारा जो सनातन का मूल है वो अहिंसा परमो धर्म है। हमारे पुराणों का जो मूल है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। किसी को पीड़ा पहुंचाना, हिंसा करना, जीवों की हत्या करना, उनका भक्षण करना, ये कभी सनातन संस्कृति नहीं रही है। और ख़ास करके नवरात्रि के पर्व पे जो हम लोगों का बहुत ही पवित्र और पावन त्यौहार है, 9 दिन तक चलता है, उस पर्व पे जगह जगह मीट और जो है मांस परोसना, जीवों की हत्या करना, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम ये बनारस में नहीं, हम ये चाहते हैं कि पूरे उत्तर पक्ष तो विरोध भी कर रहा है, कह रहा है कि खाने भी नहीं देंगे। अब आप लोग तो खाना भी मन का नहीं खाने देंगे। अब उनका तो बहुत चीज़ों पे विरोध है, केवल इस पे नहीं है, उनका तो बहुत चीज़ों पे विरोध है। वो तमाम चीज़ों का विरोध करते हैं। वो तो राणा संघा का भी विरोध कर रहे हैं, अन्य चीज़ों का। आप लोग ये बात रख रहे हैं, एक तरीके से नगर निगम की तरफ से फैसला भी हो गया है, कानूनी अड़चन भी तो आ सकती है। आप तो कानून की भी जानकार है, कोर्ट जा सकते हैं इस फैसले के विरोध में। नहीं, ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जहां से दूसरे के राइट क्रिएट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर उनका खाने का अधिकार है वो अपने घर में खाएं, वो उसके लिए कहीं कोई रोक नहीं है। ये है कि खुले में जो दुकानें हैं, जो मंदिर के आसपास हैं, जो शहर में हैं, और नवरात्रि के पर्व पे जो हमारे दर्शनार्थी हैं, जो लोग हैं, वो जाएंगे तो थोड़ा सा उनको क्षोभ और वो उत्पन्न होगा। उनकी भी भावनाओं का सम्मान किया। हाँ, उनकी भी भावनाओं का सम्मान, हाँ, सनातनियों की भावना का सम्मान होना चाहिए और किसी प्रकार का क्षोभ भय नहीं उनको उत्पन्न होना चाहिए इस नवरात्र के पवित्र पर्व पर। आप बताएं। देखिए, जिस तरह मुस्लिम देशों में, पूरे भी अरब कंट्री में जिस तरह का रोजा रखा जाता है, तो उसमें उस देश में रहने वाले हिंदुओं को भी रोजा का अनुसरण करना पड़ता है। हम तो मुस्लिम समाज दबाव नहीं डालते, लेकिन फिर भी जो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, जैसा भाई साहब ने कहा, हम उनका स्वागत करते हैं, उनके बयान का स्वागत करते हैं और नगर निगम का स्वागत करते हैं। पहले ज्ञानव्यापी, अब ये मांस मीट वाली बात, ये बात बार बार कही जाती है कि क्यों दूसरे के जो लोग हैं उनको चैन सुख से रहने नहीं देते। आप पे तो चर्चा भी हो रही थी बाहर लोग से। नहीं, हम ये वैसे कि सऊदी अरब कंट्री में कम से कम ऐसे 30-40 देश है जिसमें अगर रोजा रखा है तो वहाँ के रहने वाले जो हिंदू है उनको भी रोजा रखना पड़ता है। ये बाध्यता हम अपने देश में नहीं लागू करते। हमने निवेदन किया है जो है, और यह निवेदन मुस्लिम समाज स्वीकार भी कर रहा है। हम उनका सहर्ष स्वागत करते हैं। तो इधर देश भर में कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। चैत्र नवरात्रि हिंदुओं के लिए नववर्ष की शुरुआत भी होती है। इस बार नवरात्रि पर मंदिरों के आसपास मीट की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही है। यूपी के कई शहरों में मीट शॉप बैन की मांग हो रही है, तो वाराणसी नगर निगम ने मीट की दुकानों पर बैन लगा दिया है। वाराणसी के लोगों का इस फैसले पर क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। नगर निगम ने जो आदेश दिया है उस आदेश के पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूं। सोहनलाल आर्य हमारे संग मौजूद हैं, तमाम हिंदू पक्ष की दूसरी महिलाएं जिन्होंने ज्ञानव्यापी का मुद्दा भी उठाया था। याचिका इधर से उठती है और वकीलों की आपको टीम वाराणसी के कोर्ट से दिखाई देगी, जिनकी तरफ से ये पूरा पक्ष रखा गया। सोहनलाल जी, जरा आप बताइए क्या कारण रहा कि ये मांग की आप लोगों ने बंद करवा दी सारी दुकानें? दरअसल ये हमारी गौरवमयी शानदार संस्कृति और विरासत का प्रकटीकरण यह नवरात्र होता है। ये हिंदुओं का बहुत ही गौरवपूर्ण त्योहार है और इसमें
मांस का निषेध होने के लिए हम लोग माननीय न्यायालय से और फिर जो है माननीय नगर निगम से निवेदन किए थे और हमें हर्ष है कि वाराणसी नगर निगम स्वीकार किया और उसके बाद माननीय योगी जी भी जो है स्वीकार किए और इसके लिए हम जो है प्रशासन की सराहना करते हैं, माननीय शासन की सराहना करते हैं। इन लोगों ने तो बात रखी। वकील साहब आप बताएं, आप लोगों ने इस मुद्दे को देखा, अब तो मुस्लिम पक्ष और दूसरे पक्ष कह रहे हैं कि खाने पर भी रोक लगा दीजिए, क्या इसमें संवैधानिक पक्ष दिखता है आप लोग का? क्या आप लोग का पक्ष? देखिए, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और हमारा जो सनातन का मूल है वो अहिंसा परमो धर्म है। हमारे पुराणों का जो मूल है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। किसी को पीड़ा पहुंचाना, हिंसा करना, जीवों की हत्या करना, उनका भक्षण करना, ये कभी सनातन संस्कृति नहीं रही है। और ख़ास करके नवरात्रि के पर्व पे जो हम लोगों का बहुत ही पवित्र और पावन त्यौहार है, 9 दिन तक चलता है, उस पर्व पे जगह जगह मीट और जो है मांस परोसना, जीवों की हत्या करना, ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम ये बनारस में नहीं, हम ये चाहते हैं कि पूरे उत्तर पक्ष तो विरोध भी कर रहा है, कह रहा है कि खाने भी नहीं देंगे अब आप लोग, तो खाना भी मन का नहीं खाने देंगे। अब उनका तो बहुत चीज़ों पे विरोध है, केवल इस पे नहीं है, उनका तो बहुत चीज़ों पे विरोध है। वो तमाम चीज़ों का विरोध करते हैं, वो तो राणा संघा का भी विरोध कर रहे हैं, अन्य चीज़ों का। आप लोग ये बात रख रहे हैं, एक तरीके से नगर निगम की तरफ से फैसला भी हो गया है, कानूनी अड़चन भी तो आ सकती है, आप तो कानून की भी जानकार है, कोर्ट जा सकते हैं इस फैसले के विरोध में। नहीं, ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जहां से दूसरे के राइट क्रिएट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर उनका खाने का अधिकार है वो अपने घर में खाएं, वो उसके लिए कहीं कोई रोक नहीं है। ये है कि खुले में जो दुकानें हैं, जो मंदिर के आसपास हैं, जो शहर में हैं, और नवरात्रि के पर्व पे जो हमारे दर्शनार्थी हैं, जो लोग हैं, वो जाएंगे तो थोड़ा सा उनको क्षोभ और वो उत्पन्न होगा। उनकी भी भावनाओं का सम्मान किया। हाँ, उनकी भी भावनाओं का सम्मान, हाँ, सनातनियों की भावना का सम्मान होना चाहिए और किसी प्रकार का क्षोभ भय नहीं उनको उत्पन्न होना चाहिए इस नवरात्र के पवित्र पर्व पर। आप बताएं। देखिए, जिस तरह मुस्लिम देशों में, पूरे भी अरब कंट्री में जिस तरह का रोजा रखा जाता है, तो उसमें उस देश में रहने वाले हिंदुओं को भी रोजा का अनुसरण करना पड़ता है। हम तो मुस्लिम समाज दबाव नहीं डालते, लेकिन फिर भी जो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, जैसा भाई साहब ने कहा, हम उनका स्वागत करते हैं, उनके बयान का स्वागत करते हैं और नगर निगम का स्वागत करते हैं। पहले ज्ञानव्यापी, अब ये मांस मीट वाली बात, ये बात बार बार कही जाती है कि क्यों दूसरे के जो लोग हैं उनको चैन सुख से रहने नहीं देते। आप पे तो चर्चा भी हो रही थी बाहर लोग से। नहीं, हम ये वैसे कि सऊदी अरब कंट्री में कम से कम ऐसे 30-40 देश है जिसमें अगर रोजा रखा है तो वहाँ के रहने वाले जो हिंदू है उनको भी रोजा रखना पड़ता है। ये बाध्यता हम अपने देश में नहीं लागू करते, हमने निवेदन किया है जो है, और यह निवेदन मुस्लिम समाज स्वीकार भी कर रहा है, हम उनका सहर्ष स्वागत करते हैं। तो इधर देश भर में कल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है। चैत्र नवरात्रि हिंदुओं के लिए नववर्ष की शुरुआत भी होती है। इस बार नवरात्रि पर मंदिरों के आसपास मीट की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग हो रही है। यूपी के कई शहरों में मीट शॉप बैन की मांग हो रही है, तो वाराणसी नगर निगम ने मीट की दुकानों पर बैन लगा दिया है। वाराणसी के लोगों का इस फैसले पर क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। नगर निगम ने जो आदेश दिया है उस आदेश के पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूं। सोहनलाल आर्य हमारे संग मौजूद हैं, तमाम हिंदू पक्ष की दूसरी महिलाएं जिन्होंने ज्ञानव्यापी का मुद्दा भी उठाया था। याचिका इधर से उठती है और वकीलों की आपको टीम वाराणसी के कोर्ट से दिखाई देगी जिनकी तरफ से ये पूरा पक्ष रखा गया। सोहनलाल जी, जरा आप बताइए क्या कारण रहा कि ये मांग की आप लोगों ने बंद करवा दी सारी दुकानें? दरअसल ये हमारी गौरवमयी शानदार संस्कृति विरासत का प्रकटीकरण यह नवरात्र होता है। ये हिंदुओं का बहुत ही गौरवपूर्ण त्योहार है और इसमें मांस का निषेध होने के लिए हम लोग माननीय न्यायालय से और फिर जो है माननीय नगर निगम से निवेदन किए थे और हमें हर्ष है कि वाराणसी नगर निगम स्वीकार किया और उसके बाद माननीय योगी जी भी जो है स्वीकार किए और इसके लिए हम जो है प्रशासन की सराहना करते हैं, माननीय शासन की सराहना करते हैं। इन लोगों ने तो बात रखी। वकील साहब आप बताएं, आप लोगों ने इस मुद्दे को देखा, अब तो मुस्लिम पक्ष और दूसरे पक्ष कह रहे हैं कि खाने पर भी रोक लगा दीजिए, क्या इसमें संवैधानिक पक्ष दिखता है आप लोग का? क्या आप लोग का पक्ष? देखिए, ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और हमारा जो सनातन का मूल है वो अहिंसा परमो धर्म है। हमारे पुराणों का जो मूल है अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम। किसी को पीड़ा पहुंचाना, हिंसा करना, जीवों की हत्या करना, उनका भक्षण करना, ये कभी सनातन संस्कृति नहीं रही है। और ख़ास करके नवरात्रि के पर्व पे जो हम लोगों का बहुत ही पवित्र और पावन त्यौहार है, 9 दिन तक चलता है, उस पर्व पे जगह जगह मीट और जो है मांस परोसना, जीवों की हत्या करना,
ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम ये बनारस में नहीं, हम ये चाहते हैं कि पूरे उत्तर पक्ष तो विरोध भी कर रहा है, कह रहा है कि खाने भी नहीं देंगे अब आप लोग, तो खाना भी मन का नहीं खाने देंगे। अब उनका तो बहुत चीज़ों पे विरोध है, केवल इस पे नहीं है, उनका तो बहुत चीज़ों पे विरोध है। वो तमाम चीज़ों का विरोध करते हैं। वो तो राणा संगा का भी विरोध कर रहे हैं, अन्य चीज़ों का। आप लोग ये बात रख रहे हैं, एक तरीके से नगर निगम की तरफ से फैसला भी हो गया है, कानूनी अड़चन भी तो आ सकती है, आप तो कानून के भी जानकार है, कोर्ट जा सकते हैं इस फैसले के विरोध में। नहीं, ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं समाप्त हो जाती है जहां से दूसरे के राइट क्रिएट होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर उनका खाने का अधिकार है वो अपने घर में खाएं, वो उसके लिए कहीं कोई रोक नहीं है। ये है कि खुले में जो दुकानें हैं, जो मंदिर के आसपास हैं, जो शहर में हैं, और नवरात्रि के पर्व पे जो हमारे दर्शनार्थी हैं, जो लोग हैं, वो जाएंगे तो थोड़ा सा उनको क्षोभ और वो उत्पन्न होगा। उनकी भी भावनाओं का सम्मान किया। हाँ, उनकी भी भावनाओं का सम्मान, हाँ, सनातनियों की भावना का सम्मान होना चाहिए और किसी प्रकार का क्षोभ भय नहीं उनको उत्पन्न होना चाहिए इस नवरात्र के पवित्र पर्व पर। आप बताएं। देखिए, जिस तरह मुस्लिम देशों में, पूरे भी अरब कंट्री में जिस तरह का रोजा रखा जाता है, तो उसमें उस देश में रहने वाले हिंदुओं को भी रोजा का अनुसरण करना पड़ता है। हम तो मुस्लिम समाज दबाव नहीं डालते, लेकिन फिर भी जो हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, जैसा भाई साहब ने कहा, हम उनका स्वागत करते हैं, उनके बयान का स्वागत करते हैं और नगर निगम का स्वागत करते हैं। पहले ज्ञानव्यापी, अब ये मांस मीट वाली बात, ये बात बार बार कही जाती है कि क्यों दूसरे के जो लोग हैं उनको चैन सुख से रहने नहीं देते। आप पे तो चर्चा भी हो रही थी, बाहर लोग थे। नहीं, हम ये वैसे कि सऊदी अरब कंट्री में कम से कम ऐसे 30-40 देश है जिसमें अगर रोजा रखा है तो वहाँ के रहने वाले जो हिंदू है उनको भी रोजा रखना पड़ता है। ये बाध्यता हम अपने देश में नहीं लागू करते। हमने निवेदन किया है जो है, और यह निवेदन मुस्लिम समाज स्वीकार भी कर रहा है, हम उनका सहर्ष स्वागत करते हैं।